Hi friends, welcome to Guru Gyanam. It's all about home science. Today we are going to cover UGC JRF oblique NET syllabus जिसमें हम डिफरेंट टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम फाइबर्स के बारे में जानेंगे और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में फाइबर, यार्न, वीव, यार्न नंबर, यार्न ट्विस्ट, जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं टेक्सटाइल में, उन सभी को हम कवर करेंगे। तो इसके लिए आप कनेक्टेड रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फाइबर? फाइबर है क्या? कई बार आपने नाम सुना होगा। और हाँ, ये फाइबर्स हमारे फाइबर्स जो हम फूड एंड न्यूट्रिशन में फाइबर्स पढ़ते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। सो फाइबर्स, एक टेक्सटाइल फाइबर वी कैन से आर द बेसिक विजिबल यूनिट और वी कैन से द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ विच फैब्रिक्स आर मेड. It is an individual fine hair-like substance and it is usually grouped together or twisted together into a continuous strand called yarn. तो इसको एक बार हम हिंदी में समझ लेते हैं कि फाइबर्स जो है वो सबसे छोटी दिखाई देने वाली यूनिट होती है जिससे कि फैब्रिक बनता है। ये इंडिविजुअल एक हेयर लाइक, यानी कि जैसे हमारे हेयर्स होते हैं वैसा ही सब्सटेंस होता है, लाइक दिस। और आप इस पिक्चर्स में देख सकते होंगे, या कई बार आपने घर में कॉटन देखा होगा, रुई जो जिससे आप पूजा के लिए बत्ती बनाते हैं, उसमें से अगर आप निकाल के देखें तो आपको फाइबर्स नज़र आएगा। इसको हम ग्रुप करते हैं, ट्विस्ट करते हैं और इसको एक यार्न के रूप में परिवर्तित किया जाता है। बहुत सारे मेथड्स हैं यार्न में परिवर्तित करने के, वो हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। जब फाइबर्स को वर्गीकृत किया जाता है तो तीन बेसिस पे किया जाता है, तीन तरीके से। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि इसका जन्म कहाँ से हुआ है फाइबर्स का। अगर फूल, पौधे, सब्जियों से हुआ है तो वेजिटेबल फाइबर, या कह सकते हैं नेचुरल सोर्स है, दैट इज़ नेचुरल फाइबर्स। ऑन द बेसिस ऑफ हीट कंडक्टिविटी, वो हीट से उसकी कंडक्टिविटी कैसी है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है। और फाइबर के लेंथ के हिसाब से, कितना लेंदी है फाइबर, उसका लेंथ क्या है, उस हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन होता है। तो थ्री बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है जिसको हम आगे डिटेल में जानते हैं। On the basis of origin, there is only two types of fiber, natural fiber and man-made fiber. Natural fibers क्या होते हैं? As its name indicate, ये natural sources से मिलते हैं, like vegetable fibers, जिसका source vegetable होता है। इसमें आपके आ जाएंगे कॉटन, जूट, हेम्प एंड लिनेन एंड ऑल। एनिमल्स फाइबर जो एनिमल सोर्सेस से मिलते हैं, like wool, silk, etc. एंड मिनरल फाइबर जिनका सोर्स मिनरल होता है, जैसे एस्बेस्टस। और इसमें एक और आते हैं रबर, नेचुरल रबर फाइबर होता है। अभी इसको और क्लासिफिकेशन हम डिटेल में जानेंगे। जो मैनमेड फाइबर्स होते हैं, नाम से आपको समझ में आ गया होगा, ये मानव निर्मित होते हैं, मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन में आएगा रीजनरेटेड फाइबर, जो रीजनरेट किए जाते हैं नेचुरल सोर्सेज को साथ मिलाकर, जैसे कि रेयॉन हो गया। क्लियर? नॉन सेलुलोजिक फाइबर्स वो होते हैं जिनमें सेलुलोज नहीं होता है, वो सिंथेटिक, टोटली सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। इसके अलावा मेटालिक फाइबर, मिनरल फाइबर एंड रबर फाइबर्स भी इसमें आते हैं मैनमेड फाइबर्स में। फिर सेकेंड क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ हीट कंडक्टिविटी, कि हीट के कैसे कंडक्टिविटी है, उनकी हीट से क्या असर पड़ता है उन फाइबर्स पे। इसमें दो तरीके के फाइबर होते हैं, थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स और नॉन थर्मोप्लास्टिक फाइबर। थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स वो होते हैं जो हीट से, यानी अगर उनको गर्मी मिलती है, हीट मिलती है, तो वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाते हैं और प्लाएबल हो जाते हैं उस समय। जबकि नॉन थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स कौन से होते हैं? जो हीट से सॉफ्ट नहीं होते हैं बिल्कुल भी, जबकि वो सिर्फ झुलस जाते हैं। जैसे गर्मी से हम कई बार हमारे हेयर्स भी बहुत ऐसे झुलस से जाते हैं, तो वो झुलस जाते हैं गर्मी से,
या थोड़े से जल जाएंगे बट वो मेल्ट नहीं होते हैं, जैसे कि विस्कस रेयॉन। क्लियर। तीसरे टाइप का क्लासिफिकेशन आता है उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग। लेंथ के अकॉर्डिंग फाइबर्स दो टाइप्स होते हैं। पहला है फिलामेंट्स फाइबर, दूसरा स्टेपल फाइबर्स। फिलामेंट फाइबर्स आर कॉन्टिन्यूअस लॉन्ग फाइबर, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड होता है, बहुत लंबे फाइबर्स होते हैं। ओनली सिल्क इज वन नेचुरल फाइबर विच इज़ फिलामेंट। अदरवाइज जितने भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो फिलामेंट फाइबर नहीं होते हैं। मैन मेड फाइबर्स कैन बी फिलामेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। वो बनाए जाते हैं क्योंकि हम ह्यूमन का कंट्रोल होता है कितनी लेंथ बनानी है, तो वो फिलामेंट बनाए जा सकते हैं। नेचुरल फाइबर्स में सिर्फ सिल्क ही ऐसा एक फाइबर है जो फिलामेंट फाइबर्स होता है। फिर फिलामेंट फाइबर्स फर्दर क्लासिफिकेशन किए जाते हैं मोनोफिलामेंट एंड मल्टी फिलामेंट में। यानी कि जो मोनोफिलामेंट होते हैं वो एक सिंगल स्ट्रैंड होता है फाइबर्स का, जिससे यार्न बनाए जाते हैं, और मल्टी फिलामेंट में मल्टीपल स्ट्रैंड्स होते हैं। ये डिफरेंस है इसमें। सेकेंड आता है स्टेपल फाइबर। स्टेपल फाइबर्स आर शॉर्ट एंड हेयर लाइक, यूजुअली नो मोर देन अ फ्यू इंचेस लॉन्ग। बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, आप पिक्चर में क्लियर देख सकते हैं इस तरीके से। इस पिक्चर को आप देखिए, और ये हैं फिलामेंट्स यहाँ फाइबर्स, बहुत कम इंचेस लॉन्ग होते हैं। और ये फाइबर टू फाइबर की वैरायटी पे डिपेंड करता है कि उसका साइज़ कितना होगा, कौन से सोर्स से प्राप्त होते हैं, उसके हिसाब से उसका साइज़ होता है। क्लियर। तो स्टेपल फाइबर्स जो छोटे फाइबर्स होते हैं, जितने भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं एक्सेप्ट सिल्क, सारे ही स्टेपल फाइबर होते हैं। मैन मेड फाइबर कैन बी कंट्रोल्ड, इट मे बी स्टेपल फाइबर और इट मे बी अ फिलामेंट फाइबर। रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको बनाया जाता है। तो ये बेसिकली तीनों तरीके से फाइबर्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है ये आप समझ गए होंगे। अब एक स्लाइड में शो कर रही हूँ, इसमें आप देखिए एक सिंपल क्लासिफिकेशन दिया है फाइबर्स का। आप उसको अच्छे से अपनी टिप्स पे याद भी कर पाएंगे, इतने सिंपल फॉर्म में दिया है, और ये आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो बहुत ध्यान से देखिए। टेक्सटाइल फाइबर दो तरीके से के होंगे, एक नेचुरल फाइबर होता है, दूसरा मैनमेड फाइबर। नेचुरल फाइबर में आता है फर्दर सेलुलोजिक फाइबर। इसमें सीड हेयर्स होते हैं जैसे कॉटन एंड कोपक, बास्ट हेयर, जूट एंड फ्लैक्स। लीफ से भी फाइबर्स बनते हैं, पाइनएप्पल फाइबर एंड लेबेका, और नट हस्क का कोयर फाइबर्स होता है। क्लियर। इसके बाद आते हैं प्रोटीन फाइबर्स। प्रोटीन फाइबर का सोर्स एनिमल होता है। जितने भी नेचुरल फाइबर इनको हम सेलुलोजिक फाइबर्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक जो मटेरियल होता है वो सेलुलोज होता है। प्रोटीन फाइबर्स में बेसिक एनिमल सोर्स से प्राप्त होता है, और इसमें जो बेसिक मटेरियल होता है दैट इज़ प्रोटीन। तो एनिमल हेयर से वुल मिलता है हमको, और स्पेशलिटी हेयर से एपेल्का, कैशमियर, मोहेर एंड अंगूरा, और एनिमल सिक्रीशन से सिल्क मिलता है, जो कि मलबरी प्लांट में जो सिल्क वर्म होता है उसके सिक्रीट करने से मिलता है। इसके बाद आता है मिनरल फाइबर्स, इसमें एस्बेस्टस है, और नेचुरल रबर फाइबर, इसमें टायर, रबर बैंड एक्सेट्रा आते हैं जो नेचुरल रबर प्लांट से लिए जाते हैं। अब वहीं पे बात की जाए अगर मैनमेड फाइबर्स की, तो मैनमेड फाइबर्स में मैनमेड सेलुलोजिक फाइबर होता है, जिसमें कुछ परसेंट सेलुलोजिक मटेरियल होता है और कुछ केमिकल्स को यूज़ करके बनाया जाता है, इसलिए इसको प्योरली सिंथेटिक फाइबर हम नहीं कहते हैं। रीजनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर या मैनमेड सेलुलोजिक फाइबर्स कह सकते हैं। इसमें रेयॉन आता है। रेयॉन फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, कुप्रामोनियम रेयॉन एंड विस्कस रेयॉन। फिर मैनमेड मॉडिफाइड सेलुलोजिक फाइबर होते हैं, जिसमें सेलुलोज को और मॉडिफाई फॉर्म किया जाता है, दैट इज़ एसीटेट फाइबर। देन मैनमेड नॉन सेलुलोजिक फाइबर्स, जिसमें टोटली सिंथेटिक केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। इसमें कंडेंसेशन पॉलीमर से नायलॉन एंड पॉलिएस्टर मिलता है, एडिशन पॉलीमर से एक्रेलिक मिलता है। कंडेंसेशन पॉलीमर और एडिशन पॉलीमर्स ये होते क्या हैं, ये मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। इलास्टोमर्स मेरिक फाइबर्स होते हैं जो जिनकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है, वो स्पेंडेक्स फाइबर्स हैं। इसके अलावा मैन मेड मिनरल्स फाइबर्स होते हैं। कौन कौन से हैं वो?
man-made mineral fibers, glass and lurex, and there are some miscellaneous fibers that are क्वार्ट्स, जियोटेक्सटाइल्स एंड टेफ्लॉन। क्योंकि टेक्सटाइल बहुत वास्ट है, रिसर्च होती जा रही है, तो डिफरेंट टाइप के फाइबर्स अवेलेबल हैं। तो ये तो रहा एक सिंपल क्लासिफिकेशन। अब अगर आप इसको और एक डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो इस स्लाइड को आप अच्छे से स्टडी करिए। टिप्स पे याद रखने के लिए आप प्रीवियस स्लाइड को रेफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ और डिटेल स्टडी के लिए आप ये क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। कुछ डिफरेंस नहीं है, वही सेम टाइप है। नेचुरल एंड मैनमेड फाइबर्स हैं, सेलुलेज बेस, प्रोटीन बेस एंड मिनरल बेस्ड फाइबर्स हैं। एंड मैनमेड फाइबर में ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन किया गया। इसमें नेचुरल पॉलीमर बेस हैं, सिंथेटिक पॉलीमर बेस्ड फाइबर्स हैं, प्रोटीन बेस्ड, डिफरेंट बेसिस। इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। स्लाइड को आप पॉज करके आराम से स्टडी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट फाइबर्स। फाइबर्स के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे, और कोई भी टेक्सटाइल मटेरियल की जो नींव है वो फाइबर्स पर ही टिकी हुई होती है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग के लिए बेसिक यूनिट जो है उसकी सेल्स हैं, वैसे ही फाइबर्स किसी भी टेक्सटाइल मटेरियल के लिए है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी यार्न के बारे में, yarn numbering system and all. So that's all for today. Thanks for watching Guru Gyanam. It's all about home science. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much.